अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं माई डिस्कवरी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सल्जूकियों का अरूज। तो दोस्तों, खुदा करके सल्जूकियों का अरूज की 13 नंबर किस्त आन आयर होनी हुई, वगरना तो साबका एपिसोड का खात्मा जिस मंज़र पर हुआ था उसकी ना किसी को उम्मीद थी और ना ही कोई ज़हनी तौर पर उसके लिए तैयार था। सब देखने वाले यकदम शशदर रह गए, दिल धड़कना भूल गए, और वो हुआ जिसका किसी को तवक्का भी ना थी। पूरा हफ्ता नाजरीन ने वसवसों और अंदेशों में ही गुजार दिया और दिल ये जानने को बेताब थे कि ख्वाजा के साथ जो उन्होंने हुई उसका नतीजा क्या निकलता है। कुछ तारीख को सामने रखते हुए मौत और कुछ जाए वकूआ की कड़ियाँ तारीख से मिलाकर पुरउम्मीद हो जाते थे कि ख्वाजा को मामूली ज़ख्म के सिवा कुछ नहीं हुआ होगा, और मेरा दिल इस बेयकीनी की कैफियत पर तड़पता रहा जो ख्वाजा की आंखों में बेटे जैसे लेपाल के हाथों खंजर लगने से उभरी। तो नाज़रीन, आते हैं मौजूदा केस की जानिब, जिसमें ख्वाजा को अरसलान तश के खंजर मारने पर गुमसान का रन पड़ा और गुस्से व सदमे की आग में संजार ने सब बातनियों को तहस नहस करके रख दिया और सच्चाई को भांप कर यह भी समझ लिया कि अरसलान तश को जहरीले नशे में मुब्तला करके इसको इस्तेमाल किया गया है। दूसरी जानब हसन बिन सबाह की साजिशी चालें तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं और हसन बिन सबाह के लिए कि निज़ामुल मुल्क और सुल्तान मलिक शाह के लिए नफ़रत और भी वाज़िया होती जा रही है और वो मज़ीद कुव्वत पकड़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर उस काले पाल्क बेटा फैसल जो ड्रामे में एक खूबसूरत इजाफा भी है, एक ताजर के रूप में पहले ही सलमजार में अपने कदम जमा चुका है और अब बड़ी गेम के लिए होशियार और मकार चालबाज हसन बिन सबा ने उसे बड़े मौके पर सलमजार की अहम जगहों पर कब्जा करने के लिए बुला लिया है। दरअसल इस किस्त में सल्जूक सल्तनत चारों जानब से साजिशों में गिरती जा रही है। हर करीबी बंदा आस्तीन का सांप बना हुआ है और कब कौन किसकी रगों में अपना जहर उतार दे कुछ पता नहीं चल रहा। साजिश के एक मंजर से एक दूसरा साजिशी मंजर उभर के सामने आ जाता है। संजार के खिलाफ बहुत सी शहादतें इकट्ठी होती जा रही हैं जो उसे बागी और गद्दार साबित करने पर तुली हुई हैं। दूसरी जानिब उसके हमायती ख्वाजा निज़ामुल मुल्क की ज़िंदगी दांव पर लगी रही है। सुल्तान के दिल को संजार की तरफ से बदजन करने में तारकान खातून और उसके शरीक ताजुल मलिक ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हैरत है कि इतनी बड़ी बड़ी सल्तनतों की जड़ों को खोखला करने में ख़वातीन किस हद तक जाती रही हैं, और तो और तवल अर्ज़ पर हुक्मरानी करने वाले और दुश्मनों के दिलों पर अपनी बहादुरी की ढाक बिठाने वाले सुल्तान किस तरह मोहब्बतों और भरोसों की सूलियां चढ़ते रहे हैं। संजार हक और सच्चाई की तलाश में बिल्कुल बेकाबू हो चुका है, जिसका मुजाहरा उसने अपनी माँ बाशोलो खातून को थप्पड़ मारने का सुनकर बिला किसी खौफ व खतरे के ताजुल मलिक की भरपूर पिटाई करके दिया। अरसलान ताश का अपने हवास में वापस आकर संजर की बातिनियों के ठिकाने की रहनुमाई करना एक ख्वाहिश अंधा बात है। लेकिन नाजरीन, कहानी अचानक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई है। अचानक ही ख्वाजा की फौरी मौत और तराना और एलचन का किसी तबीब को ना बुलाना और बगैर किसी चेकअप के ख्वाजा की मौत का यकीन कर लेना, खाना सूंघ कर ही जहर का अंदाज़ा लगा लेना और कुछ बहुत से मुनाजर कमज़ोर हदायतकारी की जानिब इशारा करते हैं। कहानी में सुल्तान का एक बागी सिपाही को पकड़ने के लिए खुद निकल पड़ना और फिर बाप बेटे का आमने सामने आ खड़ा होना और सुल्तान का संजर को थप्पड़ लगाना, संजार को सुल्तान से सवाल करना, देखते ही कहीं सच्चाई से पर्दा ही ना उठ जाए। दूसरी जानब सुल्तान मलिक शाह की जान भी खतरे में लगती है, क्योंकि बहराम का हसन बिन सबा को सुल्तान के महल से निकलने की इतला देना सुल्तान के लिए खतरे की जानिब का इशारा करता है और शायद संजार ही जान पर खेलकर सुल्तान को इस खतरे से बचाए। देखने वाले आने वाले
مناظر کے لیے اپنے پہلو میں کیا حقیقتیں چھپاتے ہیں؟ ہاں، اتنا ضرور ہوا کہ فدائیوں نے تھوڑے سے کچھ زیادہ کاٹ نکال لیے ہیں۔ حسن بن صبا ایک نظریاتی پیشوا کے طور پر ابھرنا شروع ہو گیا ہے۔ ڈرامے کے خوبصورت مناظر میں جو منظر میرے اور تمام ناظرین کے دل میں پیوست ہو کر رہ گیا، وہ بے ہوشی کے عالم میں بھی نظام الملک کو اسلان تش کا بچپن اور اپنی دی ہوئی تربیت کے مناظر یاد کرنا تھا۔ ایک دوسرے منظر نے بھی یقیناً ناظرین کی توجہ کو اپنی گرفت میں لے رکھا جب اسلان تش کو درویشوں کے دائرے میں مینٹل تھراپی دی جا رہی تھی، اور وہ بھی اپنے اور نظام الملک کے محبت اور پرورش کے مناظر یاد کرتا ہے۔ البتہ ایک بات میں ضرور کہنے کی جسارت کروں گا کہ 2 گھنٹے کی طویل قسط میں صرف سازشوں اور جنگ و جدل کا سنجیدہ ماحول تھوڑی گھٹن کا باعث بننے لگتا ہے۔ اس کے لیے ڈائریکٹر صاحب کبھی کبھی ٹھنڈی ہواؤں کے لیے چھوٹی چھوٹی کھڑکیاں بھی کھولتے رہے تو ماحول کچھ خوشگوار ہو جائے۔ تو دوستو، دیکھتے ہیں جب ریاست میں 400 سازشوں کے بادل امڈ آئے ہوئے ہیں، سلطان ملک شاہ کا بیٹا برکیاک آ کر ان خطرات پر قابو پاتا ہے یا نہیں۔ دیکھتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا دوست محمد عمران۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک